ब्रज के भक्त की श्रृंखला में आपको श्री फूल बाबा जी महाराज का चरित्र सुनाते हैं। श्री इंद्रभूषण वसु का जन्म बंगाल के जिला बाखरगंज में हुआ। 18 वर्ष की अवस्था में उन्होंने इंटरमीडिएट और मध्यमा की परीक्षाएं पास कर ली। इन परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के पश्चात भौतिक उन्नति के सारे मार्ग उनके लिए खुल गए। उनकी तीक्ष्ण बुद्धि, अच्छा स्वास्थ्य, परिश्रम, स्वभाव और उच्च शिक्षा के उपलब्ध आवश्यक पारिवारिक सुख समृद्धि भविष्य की सूचना देने लगे। कोई कहता कि ये उच्च कोटि के विद्वान बनेंगे, कोई कहता ये एक सफल वकील बैरिस्टर बनेंगे, कोई कहता ये यशस्वी समाज सेवक और नेता बनेंगे। पर कोई भी कल्पना न कर सका कि ये 20-22 वर्ष की अल्प अवस्था में ही वृंदावन के बांके बिहारी के श्रृंगार के लिए फूलों की चोरी करने वाले फूल बाबा बनेंगे। पर इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। बांके बिहारी का प्रभाव भी कुछ इस प्रकार का है, जिसकी उनके ऊपर एक बार दृष्टि पड़ जाए, जिसके मानस पटल पर उनकी बाकी छवि एक बार उदय हो जाए, जिसके कर्ण कुहर में उनके नाम, गुण, रूप, लीला, कथा की ध्वनि एक बार गूंज जाए, उनका लौकिक दृष्टि से सब कुछ एकदम उलट पुलट हो जाना कोई असाधारण बात नहीं है। इंद्रभूषण के पिता निशिकांत वसु बड़े कृष्ण भक्त थे, इसलिए वृंदावन के बांके बिहारी से अल्प अवस्था में ही उनका परिचय हो जाना स्वाभाविक था। जब से उनका परिचय हुआ तभी से उन्हें प्रतीत होने लगा कि उन्हें यथार्थ बंधु, आत्मीय स्वजन वे ही हैं। उनका धाम ही अपना धाम है और उनकी सेवा ही अपना धर्म है। जैसे तैसे विद्यार्थी जीवन के कुछ दिन व्यतीत हुए। 20 वर्ष की अवस्था में वे कलकत्ता के नगेंद्र मठ में विष्णु स्वामी संप्रदाय के संत श्रीयुत ध्यान प्रकाश जी महाराज से गोपाल मंत्र से दीक्षित होकर ब्रज में चले गए। गुरुदेव ने नाम रखा श्री ज्योति प्रकाश दास, पर ब्रज में वे फूल बाबा के नाम से पुकारे जाने लगे, क्योंकि सेठ की बगीची से बिहारी जी के श्रृंगार के लिए फूल चुरा कर लाना ही उनका मुख्य सेवा और भजन था। पर बांके बिहारी उनकी फूल सेवा उन्हें ब्रज में आते ही नहीं मिली। बांके बिहारी की सेवा का रास्ता इतना सहज और सीधा थोड़े ही है, वह भी बांके बिहारी की तरह कुछ टेढ़ा मेढ़ा है। ब्रज में आकर श्री फूल बाबा कुछ दिन वृंदावन में रहे, फिर सीधे नंदगांव चले गए। यह जानकर कि नंदगांव में नंदलाला का निज घर है, वहाँ सखाओं के साथ खेल कूदते या गोचारण के लिए नंद भवन से आते जाते उनके दर्शन सहज हो सकेंगे, पर वहाँ कहीं भी उनके दर्शन न हुए। जब खोज खाज कर हार गए, तब उन्होंने प्राण त्याग करने का निश्चय कर अनशन प्रारंभ किया। साधु महात्माओं बहुत समझाने पर भी अनशन नहीं छोड़ा। तब एक दिन बांके बिहारी ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा, मेरा दर्शन हठ से नहीं प्रेम से होता है, कल यहाँ से उत्तर दिशा में चले जाना। बांके बिहारी ने अपना रास्ता आप ही बता दिया। नंदगांव के उत्तर दिशा में बरसाना है और नंदगांव का प्रकृत रास्ता बरसाना होकर ही है। बरसाना नंदगांव की आह्लादनी शक्ति, प्रेमा स्वरूपणी श्री राधा रानी का स्थान है। नंदलाल सब प्रकार से प्रेम के अधीन है, इसलिए प्रेम की अधिष्ठात्री देवी राधा रानी के अधीन है। उनके संकेत के बिना वे कुछ भी कर सकने में लाचार हैं। उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए राधा रानी की कृपा प्राप्त करना अनिवार्य है। बाबा वृषभान नंदिनी का स्मरण करते हुए बरसाने की ओर चल दी। जैसे ही वे सिंह द्वार पर पहुंचे तो उन्होंने देखा एक व्यक्ति उनके लिए राधा रानी के प्रसाद का थाल लेकर वहां खड़ा है। राधा रानी को इस रूप में बाबा का स्वागत करना ही था, क्योंकि उन्हें स्वयं नंदलाला ने उनकी शरण जाने के लिए प्रेरित किया था। राधा रानी का दिव्य प्रसाद उन्होंने अपने कई दिनों से चला आ रहा अनशन समाप्त किया। उस प्रसाद को प्राप्त कर उन्हें एक नया बल, नई स्फूर्ति प्राप्त हुई। उन्हें लगा कि जैसे करुणामयी राधा रानी शरण में जाते ही उन्होंने अपना करुणावारिध उनके ऊपर उड़ेल दिया। वे इस प्रकार उनके करुणावारिध से अभिषिक्त हो उनके भाव में दिन पर दिन डूबकर बरसाने के निर्जन और सौम्य सांकरी खोर में भजन करने लगे। वे हर समय भाव समाधि में डूबे रहते। उन्हें आहार आदि की चिंता स्वयं राधा रानी को करनी पड़ती। वे कभी किसी को प्रेरणा देकर प्रसाद उनके पास पहुंचा दिया करती। कभी कभी तो वे स्वयं ही ब्रजवासी बालिका के रूप में खाने की सामग्री लिए उनके पास उपस्थित होती। राधा रानी को
इस प्रकार कष्ट करते देख उन्होंने मधुकरी के लिए जाना आरंभ कर दिया। कुछ दिन साकरी खोर में भजन करते और राधा रानी की अनुपम कृपा का अनुभव करते हुए बीते गए तो उन्हें बांके बिहारी की याद फिर उद्वेलित करने लगी। वे राधा रानी का कृपा आशीर्वाद लेकर वृंदावन पहुंचे। वृंदावन में निधिवन नामक स्थान है जहाँ प्रिय प्रीतम सखियों सहित आज भी रास विलास करते हैं। आज भी उनके भाग्यवान भक्त वहाँ उनके दर्शन कर कृतार्थ होते हैं। बाबा यहाँ युगल के दर्शन प्राप्त करने की लालसा से सोहनी सेवा करने लगे। इस भाव से कि यह प्रिय प्रीतम के रास विलास की भूमि है, यहाँ प्रिय प्रीतम नित्य रात्रि में रास करते हैं। वैसे झाड़ बुहार करके उनके कांटे कंकड़ बीन कर उन्हें स्वच्छ और सुकोमल कर रखते थे। फूल बाबा निरंतर यह भावना करते कि राधा रानी की प्रिय सखी है। इसी भाव से निधि उनमें सोनी सेवा करते और बांके बिहारी के मंदिर में फूल सेवा। बांके बिहारी के श्रृंगार के लिए जहाँ तहाँ से फूल चुनकर लाते। उन्हें जहाँ जिस कोठी या बगीचे में सुंदर फूल दिखते उसी में घुसकर फूल तोड़ने लगते। उनके लिए वृंदावन में सभी स्थान वृंदावन बिहारी के थे। वे वहाँ के सभी फूल उनकी सेवा के लिए ही खिलते थे, इसलिए उन्हें कभी कहीं से फूल तोड़ने में संकोच नहीं होता। पर उनको भाव को सब लोग नहीं समझते थे, इसलिए उन्हें कभी गालियाँ सुननी पड़ती, कभी मार तक खानी पड़ती। एक बार तो उन्होंने हवालात की हवा भी खानी पड़ी, पर उन्होंने यह सेवा नहीं छोड़ी। कुछ दिन बाद हरगलाल जी ने उन्हें बिहारी जी के बगीचे में फूल तोड़ने की छूट दे दी। तब उन्होंने दूसरी बगीचों से फूलों की चोरी करना बंद कर दिया। कोई कार्य शुभ है या अशुभ है, प्रभु से प्रसन्न है या अप्रसन्न है, उसके परिणाम में जाना जाता है। फूल बाबा फूल की सेवा के फलस्वरूप उन्हें युगल की कृपा मिली। उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि प्रभु उनसे फूल चोरी से कितने प्रसन्न थे। प्रिय प्रीतम को जब किसी भक्त पर कृपा करनी होती है ना, तब योगमाया उनके लिए भूमिका तैयार कर देती है, उसके अनुकूल किसी लीला विशेष का सृजन कर देती है। एक दिन जब निधिवन में रास नृत्य को हो रहा था, नृत्य करते करते प्रिया जी के नुपुर बिखर गए। सखियों ने उन्हें समेटा और पिरोकर प्रिया जी को पहना दिया। नृत्य समाप्त होने पर प्रिया जी ने नुपुरों को गिना, एक नुपुर कम था। सखियाँ उसे खोजने में जुट गई। बहुत खोजने पर भी वह न मिला। दूसरे दिन रास आरंभ होने से पूर्व प्रिया जी ने सखियों से कहा, प्रातःकाल फूल सखी निधिवन में नित्य सोनी सेवा करती है, उसे आज सोनी सेवा करते समय नुपुर अवश्य मिला होगा, तुम उसके पास जाकर नुपुर ले आओ। उधर बाबा फूल बाबा भाव समाधि में देख रहे हैं कि सखी रूप में रास मंडल में सोनी सेवा करते समय राधा रानी का नुपुर मिला है। वे सोच रहे हैं कि सखियाँ उनके पास नुपुर मांगने आएंगी तो वे क्या कहेंगे। उसी समय सखियाँ उनके पास पहुँची और पूछा, तुम्हें सोनी सेवा करते समय श्यामा जी का नुपुर मिला? फूल सखी ने कहा, नुपुर तो मिला है, पर वह श्यामा का है या शाम का ये मैं कैसे जानूं? दोनों के चरण देखकर उनके नुपुर से मिलाकर तभी तो पता चलेगा कि नुपुर किसका है। मैं मिलाकर देखूंगी, नुपुर किसका होगा उसी को दूंगी। श्यामा जी ने जाकर जब सखियों से कहा तो उन्होंने फूल सखी को बुला भेजा। उससे कहा, देख रही, नुपुर मेरा खोया है, शाम का नहीं है, नुपुर मुझे दे दे। फूल सखी ने अपना हट फिर भी न छोड़ा। तब शाम और श्यामा दोनों अपने अपने चरण के आगे बढ़ा दिए। फूल सखी जन्म जन्मांतर की साथ मिट गई। नील और अरुण चरण कमल को हृदय प्राप्त कर उनका भाव समुद्र उमड़ पड़ा। प्रेमाश्रुओं को अर्ध से उनका प्रक्षालन उसने अपने प्राण पुष्प उन पर चढ़ा दिए। नुपुर तो राधा रानी को दिया ही, पर अपने मन और प्राण भी सदा के लिए उनके चरणों में समर्पित कर दिए। जब बाबा की भाव समाधि भंग हुई और उन्हें श्यामा शाम सामने न दिखे तो उनका विराग्नि और भी प्रचंड रूप धारण किया। वे उन्मत्त होकर हा भांति हा कृष्ण हा राधे कहकर प्रलाप करते और अश्रु विसर्जित करते बाह ज्ञान रहित हो इधर उधर डोलने लगे। इस अवस्था में उन्हें कभी श्री कृष्ण की बंसी ध्वनि सुनाई पड़ती और कभी रास लीला के दर्शन होते और कभी युगल अपनी एक झलक दिखाते और अंतर्ध्यान हो जाते। यह आँख में चोने का खेल कुछ दिन चलता रहा, पर यह कब तक चलता रह सकता था। बाबा का पार्थिव शरीर आँख में चोली और अपार्थिव झटकों को कब तक सहन कर सकता था। संवत 2003 में अश्विनी का महीना था। प्रभु ने अपने नित्य धाम में बुला लेने का विचार किया। उन्हें थोड़ा ज्वर हुआ, उसके साथ साथ उन्हें आभास हुआ कि प्रभु ने अपने निकट बुला लेने को व्यग्र है। उन्होंने सेवा कुंज
और ज्ञान गुदड़ी की रज मंगाकर बिहारी जी की बगीचे में अपने लेटने के लिए रज की सैया बनवाई। उसी समय बिहारी जी पधारे उन्हें ले जाने। उन्होंने देखा और गुड़ का भोग लगाकर उनका सत्कार किया। सेवकों से कहा, हाथ धुलाओ। सेवक हाथ धुलाते समय हाथ गुड़ से सना देख अवाक, जैसे बिहारी जी ने उन्हें ले जाने की जल्दी कर रहे हो। हाथ धोकर वे तुरंत रजसैया पर लेट गए। सेवकों ने महामंत्र का कीर्तन शुरू कर दिया। बिहारी जी का चरणामृत उनके मुख में दिया। बिहारी जी ने अपने साथ ले गए। उनका पार्थिव शरीर ब्रजरज पर पड़ा रह गया। अपार्थिक सिद्ध देह नित्य लीला में प्रवेश कर गया। बाबा की फूल की चोरी का यह परिणाम, यह कारागार, वहाँ की मुक्ति और नित्य लीला का सुख अपार। कितना अंतर है व्यवहार और परमार्थ के दो दृष्टिकोणों में। जय जय श्री राधे निताई गौर हरि।